नमस्कार दोस्तों। आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सुपर 8 के महामुकाबले में क्रिकेट जगत की दो सबसे बड़ी शक्तियों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक ऐसी जबरदस्त भिड़ंत हुई जिसने क्रिकेट के हर बने बनाए समीकरण को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच के अंत में जो करिश्मा हुआ उसने न केवल मैदान पर मौजूद दर्शकों को बल्कि पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। जैसे ही यह निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, अहमदाबाद का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया था, जहां दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए और किस्मत ने एक बार फिर सूर्या का साथ दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद साहसी और रणनीतिक फैसला किया, क्योंकि शाम की ओस और पिच की नमी भारतीय गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की चमचमाती दुधिया रोशनी और लाखों दर्शकों के शोर के बीच जब दक्षिण अफ्रीका की ओर से पारी का आगाज करने के लिए क्विंटन डी कॉक और रयान रिकल्टन की आक्रामक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी तो हवा में एक अलग ही तनाव महसूस किया जा रहा था। भारत की ओर से गेंदबाजी की कमान दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने संभाली। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और अपनी जादुई इन स्विंग गेंदों से अफ्रीकी बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान लिया और उन्हें क्रीज पर पूरी तरह असहज करते हुए बैकफुट पर धकेल दिया। बुमराह की गेंदों में वह धार थी जिसने शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ज्यादा देर तक शांत रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खेल के तीसरे ओवर में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को निशाने पर लिया और उनकी दो लगातार गेंदों पर दो गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम का तापमान अचानक बढ़ा दिया। डी कॉक के इन प्रहारों ने भारतीय प्रशंसकों को सन्न कर दिया और मैच में दक्षिण अफ्रीका की वापसी का बिगुल फूंक दिया। दूसरे छोर पर रयान रिकल्टन भी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए और उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसी विश्व स्तरीय गेंदबाजी के खिलाफ एक क्लासिक कवर ड्राइव खेलकर अपने खतरनाक इरादों की स्पष्ट घोषणा कर दी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस तपते हुए मैदान पर मुकाबला अब एक बहुत ही रणनीतिक मोड़ ले चुका था, जहां हर एक रन के लिए जद्दोजहद जारी थी। भारतीय टीम को जिस पहली और बेहद महत्वपूर्ण सफलता की तलाश थी, वह खेल के 5वें ओवर में तब मिली जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को आक्रमण पर लगाया। हार्दिक ने आते ही अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और अपनी बिल्कुल सटीक लेंथ के साथ साथ पिच से मिलने वाले अतिरिक्त उछाल का ऐसा घातक मिश्रण तैयार किया कि सलामी बल्लेबाज रयान रिकल्टन पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद रिकल्टन के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई, जिससे भारत को वह बहुप्रतीक्षित ब्रेक थ्रू मिल गया। रिकल्टन के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा दक्षिण अफ्रीका के सबसे उभरते हुए सितारे और बेबी एबी के नाम से मशहूर युवा सनसनी डेवॉल्ट ब्रेविस ने क्रीज पर पहुंचते ही अपनी पहली ही कुछ गेंदों में दुनिया को यह साबित कर दिया कि उन्हें महान एबी डिविलियर्स का उत्तराधिकारी क्यों माना जाता है। उन्होंने भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की फिरकी को बिना किसी हिचकिचाहट के पढ़ा और घुटने टेक कर एक ऐसा गगनचुंबी और दर्शनीय छक्का जड़ा जिसने स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस तपते हुए और बिजली की तरह कड़ीडी चकते तनावपूर्ण माहौल में दक्षिण अफ्रीका का स्कोरबोर्ड अब किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा था। मैदान पर मौजूद 1.25 लाख दर्शकों का शोर भी अफ्रीकी बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को कम नहीं कर पा रहा था। खेल के 10 ओवरों की निर्धारित समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम केवल 1 विकेट के नुकसान पर 85 रनों के एक अत्यंत मजबूत, आक्रामक और चुनौतीपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुकी थी। अनुभवी और दुनिया के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में शुमार क्विंटन डी कॉक आज एक अलग ही रौद्र रूप में रंगे नजर आ रहे थे। उन्होंने मैदान के चारों ओर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए और 360 डिग्री शॉट्स का हैरतअंगेज प्रदर्शन करते हुए मात्र 32 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। डी कॉक की बल्लेबाजी को देखकर उस समय स्टेडियम के वातावरण में मौजूद हर व्यक्ति को यही लग रहा था कि आज अफ्रीकी टीम रुकने वाली नहीं है। रनों की गति और क्रीज पर मौजूद बल्लेबाजों के जज्बे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे आसानी से 200 या 210 रनों के उस मनोवैज्ञानिक रूप से डरावने और विशाल आंकड़े को पार कर जाएंगे, जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टीम के लिए एक अभेद्य पहाड़ जैसा लक्ष्य होता।
लेकिन ठीक इसी नाजुक मोड़ पर जब मैच भारत के हाथों से फिसलता हुआ दिख रहा था, खेल के 13वें ओवर में भारतीय कप्तान ने गेंद वॉशिंगटन सुंदर को थमाई। सुंदर ने अपनी फिरकी का वह जादुई पिटारा खोला जिसकी उम्मीद शायद अफ्रीकी खेमे ने नहीं की थी। उन्होंने अपनी उंगलियों के फन का प्रदर्शन करते हुए एक ऐसी बिल्कुल सटीक, सीधी और बिजली की तेजी से अंदर आती हुई जादुई गेंद डाली जिसने जमे हुए और बेहद खतरनाक नजर आ रहे डी कॉक को पूरी तरह से चारों खाने चित्त कर दिया। जब तक डी कॉक अपना बल्ला नीचे ला पाते, गेंद उनके डिफेंस को भेदते हुए गिल्लियां बिखेर चुकी थी। क्विंटन डी कॉक का वह क्लीन बोल्ड होना और उनका पवेलियन लौटना इस पूरे महामुकाबले का सबसे बड़ा, क्रांतिकारी और निर्णायक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस एक विकेट ने न केवल दक्षिण अफ्रीका की रनों की प्रचंड रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दिया, बल्कि हताश दिख रही भारतीय टीम और दर्शकों में फिर से जान फूंक दी और भारत को मुकाबले में पूरी मजबूती के साथ वापस ला खड़ा किया। डी कॉक के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम और युवा सनसनी ट्रिस्टन स्टब्स की जोड़ी ने मोर्चा संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए भारतीय स्पिनरों, विशेषकर वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर की कसी हुई गेंदबाजी पर कड़े और जानदार प्रहार की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि रनों की गति में कोई बड़ी गिरावट न आए और दबाव भारत पर बना रहे। मुकाबले के अंतिम क्षणों में जब डेथ ओवरों का रोमांच शुरू हुआ, तब जेसन स्मिथ ने मैदान पर कदम रखा और एक छोटी मगर अत्यंत विनाशकारी, आतिशी और विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति पर 6 विकेट खोकर 188 रनों का एक विशाल, चुनौतीपूर्ण और किसी को भी डरा देने वाला स्कोरबोर्ड पर टांग दिया। भारत की ओर से एक बार फिर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज और यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने दबाव की इस चरम स्थिति में अपनी महानता, संयम और वर्षों के अनुभव को पूरी दुनिया के सामने सिद्ध किया। बुमराह ने अंतिम डेथ ओवरों में अपनी बिल्कुल सटीक, पैर की उंगलियां तोड़ देने वाली यॉर्कर और रहस्यमयी धीमी गेंदों से अफ्रीकी बल्लेबाजों के हाथों को पूरी तरह बांध कर रखा। उन्होंने अंतिम ओवरों में रनों पर लगाम लगाई और अपनी धारदार गेंदबाजी से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़े विकेट चटकाए। वहीं दूसरी ओर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने मध्य ओवरों में अपनी रहस्यमयी विविधताओं, गुगली और कैरम बॉल से अफ्रीकी बल्लेबाजों को लगातार छकाया और उनकी गति पर अंकुश लगाए रखा। इन दोनों की संयुक्त मेहनत और शानदार गेंदबाजी का ही यह नतीजा था कि दक्षिण अफ्रीका का स्कोर, जो एक समय 220 की ओर जाता दिख रहा था, वह 200 के पार नहीं जा पाया। इसी कसी हुई गेंदबाजी ने भारत के पास इस असंभव से दिखने वाले मैच को जीतने का एक वास्तविक और सुनहरा मौका बनाए रखा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की गगनचुंबी रोशनी और दूधिया रोशनी में नहाए उस विशाल मैदान पर जब भारतीय टीम 189 रनों के विशाल और हिमालय जैसे दुर्गम लक्ष्य का पीछा करने के लिए क्रीज की ओर बढ़ी, तो स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों के शोर के बीच एक अजीब सी खामोशी और तनाव का एहसास हो रहा था। हर एक दर्शक की सांसें थमी हुई थीं, क्योंकि यह मुकाबला केवल एक साधारण मैच नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए युवाओं के लिए एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी जो उनके करियर की दिशा तय करने वाली थी। भारत की ओर से जब नई और अपनी आक्रामकता के लिए मशहूर सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने आत्मविश्वास के साथ मैदान पर कदम रखा, तो दक्षिण अफ्रीका ने भी अपने सबसे घातक हथियार एनरिक नॉर्किया को गेंद थमा दी। नॉर्किया ने अपनी पहली ही गेंद से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की उस तूफानी और डरावनी रफ्तार से आग उगलना शुरू कर दिया, जिसे खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक डरावना सपना हो सकता था। लेकिन युवा अभिषेक शर्मा आज किसी और ही फौलाद के बने हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने नॉर्किया की चौथी ही गेंद पर बिना किसी झिझक के निडर होकर बैकफुट पर वजन शिफ्ट किया और मिड विकेट के ऊपर से एक ऐसा अविश्वसनीय और गगनचुंबी छक्का जड़ा कि पूरा स्टेडियम एक पल में शोर के महासागर में तब्दील हो गया। उनके इस शॉट ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कगिसो रबाड़ा की गेंदों पर 2 कड़क और शानदार चौके जड़कर अपने हाथ खोले, लेकिन दुर्भाग्यवश क्रिकेट के इस अनिश्चितता भरे खेल में वे तीसरे ओवर की एक जादुई इन स्विंग गेंद को पढ़ने में बड़ी चूक कर गए। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों में समा गई और ईशान एक आसान कैच देकर पवेलियन लौट गए। ईशान किशन के इस झटके के बाद क्रीज पर आए युवा और प्रतिभाशाली तिलक वर्मा, जिन्होंने आते ही बिना समय गंवाए अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया।
अभिषेक शर्मा तो आज एक अलग ही रौद्र रूप में थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की नई सनसनी क्वेना मफाका के एक ही ओवर में 3 कलात्मक चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 60 रनों के पार पहुंचा दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीकी खेमे में हड़कंप मच गया। तिलक वर्मा भी बेहतरीन लय में दिख रहे थे और उन्होंने अपनी पारी के दौरान कुछ ऐसे दर्शनीय और किताबी शॉट खेले जिन्हें देखकर दिग्गज भी हैरान थे। लेकिन खेल के 9वें ओवर में अनुभवी स्पिनर जॉर्ज लिंडे ने अपनी फिरकी का जाल बुना। तिलक उनकी एक घूमती हुई गेंद को भांपने में बड़ी गलती कर बैठे और 22 रनों के अपने निजी स्कोर पर एक गलत शॉट खेलकर पवेलियन लौट गए। तिलक के आउट होने के बाद स्टेडियम का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि अब मैदान पर कदम रखा था भारतीय कप्तान और दुनिया के सबसे विध्वंसक T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने। सूर्या ने मैदान पर आते ही अपने ट्रेडमार्क सिग्नेचर 360 डिग्री शॉट्स का जादू बिखेरना शुरू किया, जिसे देखकर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी और साफ नजर आने लगीं। इसी बीच दूसरे छोर पर डटे अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और मात्र 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर यह साबित कर दिया कि वे आज मैच खत्म करके ही दम लेंगे। हालांकि जब भारतीय टीम जीत की ओर तेजी से बढ़ रही थी, तभी मैच में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। एनरिक नॉर्किया के दूसरे स्पेल की एक तेज तर्रार बाउंसर पर सूर्य कुमार यादव ने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद के मुताबिक बल्ले पर नहीं आई और वे बाउंड्री लाइन पर एक कठिन कैच दे बैठे। 14 ओवरों की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 125 रन था और समीकरण अब भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए 64 रनों की भारी दरकार थी और मुकाबला किसी भी ओर झुक सकता था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस जादुई और तनावपूर्ण वातावरण में मुकाबला अब अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था, जहां मैदान पर गिरती ओस और दर्शकों का गूंजता शोर हर एक खिलाड़ी की परीक्षा ले रहा था। खिलाड़ी स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों के साथ साथ टीवी स्क्रीन के सामने बैठे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल हर एक गेंद के साथ जोर जोर से धड़क रहा था। भारतीय टीम की उम्मीदें अब पूरी तरह से अनुभवी हार्दिक पांड्या और क्रीज पर अंगद की तरह जमे सेठ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के कंधों पर टिकी थीं। इन दोनों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीकी आक्रमण के खिलाफ मोर्चा संभाला और खेल के 16वें ओवर में दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में शुमार कगिसो रबाड़ा की गेंदों की ऐसी बखिया उधेड़ी कि उन्होंने उस ओवर से कुल 18 रन कूट डाले। अभिषेक शर्मा अब अपने एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय शतक की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और उनकी आंखों में एक अलग ही प्रकार की चमक, जिद और आत्मविश्वास साफ तौर पर झलक रहा था, जो यह बता रहा था कि वे आज इतिहास रचने के इरादे से आए हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की उस जादुई रात में मुकाबला अब अपने उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां इतिहास और हार के बीच केवल चंद गेंदों का फासला बचा था। जब पारी के 18वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के सबसे घातक और रफ्तार के सौदागर एनरिक नॉर्किया अपने अंतिम स्पेल के लिए आक्रमण पर वापस आए, तो पूरे स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लेकिन अभिषेक शर्मा आज एक अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने नॉर्किया का स्वागत किसी महान सुल्तान की तरह किया। नॉर्किया ने जैसे ही 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग उगलती हुई पहली गेंद फेंकी, अभिषेक ने निडर होकर अपनी जगह बनाई और उसे सीधा सामने की ओर एक फ्लैट और अविश्वसनीय छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट की रफ्तार इतनी तेज थी कि फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। इसके तुरंत बाद अगली ही गेंद पर अभिषेक ने अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा शानदार उपयोग किया कि कवर पॉइंट के बीच मौजूद एक बहुत ही छोटे से गैप को चीरते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इन 2 गेंदों ने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम को पूरी तरह बेबस और हताश कर दिया था। हालांकि क्रिकेट के इस महारोमांचक नाटक में अभी एक और बड़ा और दिल तोड़ने वाला मोड़ आना बाकी था। खेल के 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर जब करोड़ों भारतीयों की निगाहें जीत पर टिकी थीं, तब बड़े शॉट खेलने के प्रयास में अनुभवी हार्दिक पांड्या अपना नियंत्रण खो बैठे और बाउंड्री पर लपके गए। हार्दिक के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया और भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। अब मैदान पर आगमन हुआ भारत के आधुनिक युग के संकट मोचक और फिनिशर रिंकू सिंह का। समीकरण अब बेहद कठिन हो चुका था। भारत को अंतिम 11 गेंदों पर 22 रनों की सख्त और लगभग नामुमकिन सी दिखने वाली जरूरत थी, लेकिन अभिषेक शर्मा का हौसला आज हिमालय की चोटियों से भी ऊंचा और अडिग था। उन्होंने कगिसो रबाड़ा जैसे अनुभवी गेंदबाज के सामने अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दी।
इसी ओवर की चौथी गेंद पर जब रबाडा ने एक बिल्कुल सटीक यॉर्कर फेंकने की कोशिश की तो अभिषेक ने अपनी कलाइयों के बेजोड़ जोर से एक अविश्वसनीय हेलीकॉप्टर शॉट जड़ दिया। गेंद हवा को चीरते हुए सीमा रेखा के पार जा गिरी और इसी छक्के के साथ अभिषेक शर्मा ने अपना शानदार और ऐतिहासिक शतक पूरा किया। यह उनके टी20 करियर का अब तक का सबसे यादगार, भावनात्मक और गौरवशाली शतक था, जिसने दक्षिण अफ्रीका के जबड़े से निश्चित दिख रही जीत को बड़ी बेरहमी से छीन लिया था। शतक पूरा होने के बाद अभिषेक ने अपना हेलमेट उतारा, भगवान का शुक्रिया अदा किया और पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर इस युवा शेर को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अब मुकाबला अपने अंतिम पड़ाव यानी 20वें ओवर के रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच में प्रवेश कर चुका था। भारत को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी और गेंद दक्षिण अफ्रीका की युवा सनसनी क्वेना मफाका के हाथों में थी। पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अत्यंत चतुराई दिखाई और एक फुर्तीला सिंगल लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। रिंकू, जो अपनी शांत और स्थिर मानसिकता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने दूसरी ही गेंद पर अपनी बाहुबली ताकत का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि एक कड़क और रॉकेट की रफ्तार वाला चौका जड़कर स्कोर को लगभग बराबर कर दिया। तीसरी गेंद पर रिंकू ने एक कठिन और तेज रन चुराया, जिससे भारत जीत की दहलीज पर पहुंच गया। अब चौथी निर्णायक गेंद पर पूरा भारत अपनी सीटों से उठकर खड़ा हो गया था और सांसें रुकी हुई थीं। अभिषेक शर्मा ने मफाका की अंतिम और बेबस कोशिश को नाकाम करते हुए अपनी पूरी शारीरिक शक्ति लगाकर एक दर्शनीय और क्लासिक कवर ड्राइव जड़ा। जैसे ही गेंद बाउंड्री के पार गई, पूरा अहमदाबाद स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से दहल उठा। भारत ने 4 विकेट से एक ऐतिहासिक, गौरवशाली और महाजीत दर्ज कर ली थी। अभिषेक शर्मा मात्र 54 गेंदों पर 108 रनों की नाबाद और प्रलयकारी पारी खेलकर रातों रात भारत के नए नेशनल हीरो बन गए।